हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं अमित कुमार आप सभी के साथ जुड़ चुका हूँ लाइव विद्यालय यूट्यूब चैनल के माध्यम से करंट अफेयर 30 मई 2020 का सेशन लेकर। आइए साथियों, हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ डिस्कशन करते हैं करंट अफेयर का। हमारा इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर कितने दिन कर दी है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा 120 दिन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने ट्रेन के एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है। आरक्षण का प्रावधान 230 ट्रेनों में लागू होगा। इनमें 30 ट्रेनों का संचालन 12 मई से हो रहा है, जबकि 200 ट्रेनों का संचालन 1 जून से शुरू हुआ। यह प्रावधान 31 मई 2020 की सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कहा है कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य डेटाबेस का बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। तो ये हमारा कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कहा है कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य डाटाबेस बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। यह अपनी तरह की ही पहली परियोजना होगी। राज्य स्वास्थ्य पंजी में सभी नागरिकों को स्वास्थ्य को लेकर पुख्ता और मानकीकृत जानकारी होगी। इस परियोजना का प्रायोगिक आधार पर पहले चिकबल्लापुर जिले में लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्ग में प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर का ऋण की मंजूरी दी है। तो ये हमारा 17.7 करोड़ डॉलर। इन सड़कों में 7 जिलों में स्थित 11 राज्य राजमार्ग शामिल हैं। इस ऋण के तहत राज्य सरकार के सार्वजनिक कार्य विभाग में कर्मचारियों को प्राकृतिक आपदा से सड़कों को बचाने हेतु विशेष प्रकार के डिजाइन तैयार करने के और आपदा के समय इन सड़कों पर देखभाल के बारे में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस समझौते से राज्य में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क संपर्क का मजबूत करने में मदद मिलेगी। ये परियोजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी केंद्रों के बीच संपर्क में सुधार करेगी। इस ग्रामीण समुदाय को बेहतर बाजार रोजगार और अवसर के सेवाएं मिल सकेंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए हाल ही में किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी। तो ये हमारा ईरान। HIL दोनों देशों की सरकार के बीच हुई सहमति के तहत टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए ईरान को 25 टन मैलाथीन टेक्निकल की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने लैटिन अमेरिका देश पेरू को 10 टन कवकनाशी मैनकोजेब का निर्माण किया और अगले एक हफ्ते में 12 टन अतिरिक्त निर्यात करने वाली HIL ने टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए राजस्थान और गुजरात को मैलाथीन टेक्निकल की आपूर्ति करने का भी समझौता किया है। कंपनी ने पिछले एक सप्ताह तक 67 टन मैलाथीन टेक्निकल का उत्पादन का आपूर्ति की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो वो हमारा 28 मई को, जो अभी परसों ही निकला है। प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष यह दिवस भूख और गरीबी की समस्या के स्थायी समाधान के उद्देश्य से मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भूख दिवस विकसित और विकासशील देश के लोगों को आत्मनिर्भरता की दिशा में चलते हुए भूख और गरीब से जूझते लोगों के प्रति एकजुट का समर्थन देने के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन पाक्टा प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बम्बर विमान बनाया है। वह रूस वर्तमान में अपनी सेना को बहुत तेज गति से आधुनिकीकरण कर रहा है। स्टेल्थ बम्बर ऐसी ही एक उन्नति है। यह बम वर्षक विमान सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इस स्टेल्थ बम्बर विमान का निर्माण पाकड़ा कार्यक्रम के तहत किया गया। पाकड़ा कार्यक्रम राडार सिग्नेचर
काम करने के लिए नवीनतम तकनीकों का उपयोग करता है। भारत सरकार ने भारत रूस के सबसे बड़े रक्षा साझेदार में से एक है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय प्रतिभूति विमान बोर्ड सेबी ने वित्तीय परिणामों के समय खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, तो वो है 7 लाख रुपए का। सेबी ने NHAI पर यह जुर्माना वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 2019 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण लगाया है। यह जुर्माना सेबी के सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण मानदंडों के आधार पर लगाया गया है, जिसके अंतर्गत छमाही के अंत में 45 दिनों के अंदर छमाही का वित्तीय परिणाम को सेबी में दाखिल करना होता है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि NHAI ने 2015-16 से 2018-19 के दौरान 7 बार ऐसा किया है। इन्हीं उल्लंघनों के मद्देनजर नियामक ने NHAI पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश को GDP विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है, तो वो है हमारे भारत का। विकास दर में यह कटौती कोविड-19 की महामारी के रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों में आई मंदी के कारण की गई। S&P ग्लोबल रेटिंग द्वारा एक बयान में कहा गया है कि 2 महीने के लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में अचानक गिरावट आई है, जिसके कारण वर्तमान वित्त वर्ष की GDP वृद्धि दर में यह गिरावट दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ IOA के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, तो क्वेश्चन है नंद्रा बत्रा पिछले साल जून में IOC सदस्य बने थे। ओलंपिक चैनल आयोग शास्त्र IOC कार्यकारी बोर्ड और IOC अध्यक्ष की सलाह देते हैं और ओलंपिक चैनल की लॉन्च करने और इसके संचालन में भी मार्गदर्शन करते हैं। नरेंद्र बत्रा इससे पहले साल 2014 और 16 तक हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और साल 2003 और 2013 में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रहे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क का हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी, तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। इन सड़कों के दोनों तरफ औषधि हर्बल पेड़ होंगे। इन हर्बल सड़कों पर ब्राह्मी, अश्वगंधा और जटरोफा सहित पीपल, नीम, सहजन के पेड़ होंगे। हेलो साथियों, ये हम वेलकम टू लाइव विद्यालय चैनल। सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। हमारी वीडियो को रोज डेली करंट अफेयर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।